खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ये बहुत सही बात कही आपने कि नीतीश जी को बिहार की जनता ने जंगल राज के विकल्प के रूप में चुना था और एक अरसे तक जो लालू जी की सरकार थी, जो सत्ता थी, उस पर आरोप लगता था कि लालू जी के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और वहाँ पर सरेआम जो है आम आदमी का चलना और जीना दूभर हो गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र भी आपने किया, कि बिहार में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा है कि जो आरोप जिस तरह की सामाजिक और कानून व्यवस्था की स्थिति लालू जी के शासन में थी, उससे खराब स्थिति इस समय देखने को मिल रही है बिहार में। दूसरा, आप तमाम सोशल इश्यूज पर भी बहुत रेडिकल राय रखते हैं। ख़ासतौर से रिजर्वेशन के सवाल पर आपने खुलेआम कहा था कि समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। तो हम आपके इन विचारों को देखते रहे हैं और इसी आधार पर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या जो बंधुआ मजदूर की हालत में पहुंच गए हैं बिहार के लोग देश के अलग अलग राज्यों में, जो माइग्रेंट वर्कर एक बहुत बड़ी तादाद में बिहार में जा रहे हैं, बिहार में आज तक लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है और अब नई अर्थव्यवस्था, जो नए भारत की बात कही जा रही है और आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है कल, उसके आधार पर अब संकेत ये मिल रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म होगा, लैंड कानून में फिर एक बार बदलाव होने जा रहा है। तो क्या आपकी पार्टी जो नया बदलाव होने जा रहा है, जो कि पुराना लैंड रिफॉर्म तो ठीक से लागू नहीं हुआ बिहार में, और नया लैंड रिफॉर्म लागू करके, नया श्रम कानून लागू करके एक बार फिर समाज के कमज़ोर लोगों को उनके हक और हुकूक से वंचित किया जाने वाला है, इसको आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी, चाहे राज्य में या केंद्र में? देखिए, ये बहरहाल मुझे लगता है कि अभी चर्चा का विषय है। आने वाले समय में क्या क्या प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर कल चार बिंदुओं पर उन्होंने अपने संवाद को केंद्रित किया था। उन्होंने 4 पिलर्स का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें लैंड था, लेबर था, लिक्विडिटी था और लॉज का उन्होंने जिक्र किया था। कानून में, लॉज में तमाम तरीके के लॉज आते हैं। लेबर लॉ उसमें डेफिनेटली एक प्रमुखता से आएगा, क्योंकि लेबर का भी उस पिलर में उन्होंने जिक्र किया, श्रमिकों का उन्होंने जिक्र किया है, ज़मीन का उन्होंने जिक्र किया है। तो तमाम इन बातों पर मुझे लगता है एक एक करके, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। माननीय वित्त मंत्री जी जब आकर तमाम बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देंगी, मुझे लगता है उसके बाद हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग बात कर पाएंगे। अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचारों को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाऊंगा एक बार जब मैं इन तमाम चीज़ों को पढ़ लूँ कि क्या सोच है केंद्र सरकार की। पर जहाँ तक रही बात राज्य सरकार की, भारत का एक संघीय ढांचा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी आधारशिला में आत्मनिर्भर बिहार की भी एक अहम भूमिका है। मुझे लगता है हमें बिहारी होने के नाते मुझे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है आत्मनिर्भर बिहार के ऊपर। उसको हम कैसे आत्मनिर्भर कर सकें। देखिए, 15 साल हो गए सरकार को। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश है या ज़्यादा लेग रूम बचा है पिछली 15 साल की सरकार को कोसने का। आप हर बात पर हम लोग अब पिछली जंगल राज को या उसको हम लोग नहीं कोस सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग को एक अपनी नई आधारशिला रखने की ज़रूरत है आत्मनिर्भर बिहार बनाने की। तो मेरा ध्यान वहाँ पर ज़्यादा केंद्रित है। वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर हो या श्रमिक कानून को लेकर हो या वहाँ पर अर्थव्यवस्था को लेकर हम लोग कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग अपने प्रदेश में ला सकते हैं। मुझे लगता है उस दिशा में अब हम लोग को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।